आज मैं आपको बॉडी फिट रखने के लिए योगासन बताती हूँ। देखिए इस तरह से पहला योगासन है मेरा ताड़ासन। इस तरह से दोनों हाथों को इस तरह से उंगलियों को फंसाएंगे और सिर पर रखेंगे। श्वास भरते हुए पैरों की पिंडलियाँ और हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे की ओर आएगा। फिर श्वास नीचे आकर श्वास छोड़ देंगे। फिर श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस ताड़ा आसन को 5 बार करना है। कितनी बार? 5 बार। अब देखिए त्रिकोणासन। इस तरह से हम खड़े होते हैं, इस तरह से, और इस तरह से ये हाथ हमारा दायां हाथ बाएं हाथ पर लगेगा, बायां हाथ ऊपर की ओर जाएगा। इस तरह से श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने पहले बताया आपका ताड़ा आसन, दूसरा त्रिकोणासन, तीसरा बताती हूँ भुजंगासन। देखिए इस तरह से करवट लेके लेटते हैं और दोनों हाथों को हम यहाँ रखते हैं, पंजों को पीछे की ओर निकाल के रखेंगे। इस तरह से श्वास भरते हुए पहले माथा हटेगा, फिर नाक हटेगी, फिर ठोड़ी हटेगी। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठते जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। जब हमारा सिर ऊपर की ओर जाएगा तो 10 सेकेंड ऊपर रुकने के बाद तब नीचे आएगा। अब दोनों हाथ के पंजों को हम अपने चेस्ट के पास रखते हैं, माथे को हम फिर उसी तरह जमीन से लगाते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पहले माथे को हटाएंगे, फिर नाक को, फिर ठोड़ी को। इस तरह से धीरे 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 उठते जाते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास हमें नीचे लाके छोड़ देंगे। जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो 10 सेकंड रुकेंगे, जिससे हमारे प्रत्येक मल्टीपरा पर प्रभाव पड़ता हुआ महसूस होगा बहुत आराम से। मैं आपको बताती हूँ नौकासन। देखिए इसकी चौथी स्टेप है नौकासन। इस तरह से हम करवट लेके लेटते हैं और दोनों हाथों को हम आगे की ओर करते हैं, पंजों को पीछे की ओर, और माथे को इस तरह से लगा के रखते हैं ज़मीन से, और श्वास भरते हुए इस क्रिया में हमें 10 सेकंड रुकना है। आगे से हाथों को उठाएंगे, पीछे से पैरों को, और सिर का भाग बराबर रहेगा हमारा। देखिए श्वास भरते हुए आराम से। इस आसन में हमें सिर्फ 10 सेकंड रुकना है। 10 सेकंड रुक के और इसको एक ही बार करना है। धीरे धीरे जैसे हम अपने हाथों को पैरों को ऊपर ले जाते हैं, वैसे आराम से नीचे की ओर ले आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पवन मुक्तासन। देखिए फिर करवट लेके इस तरह से लेटेंगे, इस तरह से।
पहले हम अपने दाएं पैर को मोड़ते हैं, दोनों हाथ के पंजों को इस तरह से फंसाकर ये इस तरह से लगाते हैं। श्वास को बाहर निकालते हुए अपनी नाक को घुटने से लगाएंगे। 10 सेकंड रुकने के बाद आराम से धीरे धीरे पैर को नीचे की ओर ले आते हैं। फिर उसी प्रकार हम बाएं पैर को उठाते हैं, श्वास भरते हुए पैर को उठाएंगे, इस तरह से मोड़ेंगे, श्वास को बाहर निकालते हुए नाक को इस तरह से माथे से लगाएंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर बाएं पैर को भी नीचे ले आते हैं। फिर दोनों पैर को उठाएंगे मिला के, पंजे इस तरह से मिले रहेंगे, मोड़ेंगे, फिर इस तरह से हाथों से पकड़ेंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए दस सेकंड रुकने के बाद फिर दोनों पैरों को इस तरह से नीचे की ओर ले आते हैं। अब लास्ट में आपको बताती हूँ शवासन। देखिए, हथेलियाँ दोनों आकाश की ओर, आंखें बंद, पैर के पंजे दोनों अलग अलग रहेंगे और श्वास पर ध्यान, आंखें बंद। 5 मिनट तक हम चैतन्य आसन में लेटते हैं, जिससे हमारा शरीर रिलैक्स हो जाए। हथेलियाँ आकाश की ओर रहेंगी, शरीर बिल्कुल ढीला, कहीं से भी कोई कसावट नहीं। धीरे धीरे हाथ पैर हिलाते हैं और इस तरह से करवट लेकर बैठते हैं। ये लास्ट में मैंने आपको बताया चैतन्य आसन, इसको शवासन भी बोलते हैं। कोई भी आसन करने के बाद चैतन्य आसन में लास्ट में ज़रूर विश्राम करना चाहिए, जिससे शरीर जो है रिलैक्स हो जाए। इस आसनों को आप प्रत्येक दिन करें, देखिए आपकी बॉडी इतनी फिट रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। ज़्यादा ना करें, जितना मैंने बताया उतना ही। जिसकी 5 स्टेप है उसकी 5, बाकी जिनकी मैंने एक एक स्टेप बताई, एक एक स्टेप करें और बॉडी को बिल्कुल फिट रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।